नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित एक बहुत बड़ी सैलरी क्रांति के बारे में। देखिए, एक प्रमुख कर्मचारी यूनियन ने 8वें वेतन आयोग के लिए कुछ ऐसी मांगें रखी हैं जो अगर मान ली गईं तो लाखों लोगों की सैलरी और पेंशन का पूरा ढांचा ही बदल सकती हैं। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं कि इन प्रपोजल्स में आखिर है क्या। तो कहानी शुरू होती है इस मेमोरेंडम से। नेशनल काउंसिल जेसीएम, जो कई कर्मचारी यूनियनों की एक बड़ी संस्था है, उसने सरकार के सामने ये दस्तावेज रखा है। और ये सिर्फ कुछ मांगों की लिस्ट नहीं है। समझिए कि ये लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक नए भविष्य का ब्लूप्रिंट है। तो सवाल यही उठता है कि इस 51 पेज के दस्तावेज के अंदर आखिर ऐसा है क्या कि इतनी चर्चा हो रही है? कौन सी वो बड़ी मांगें हैं जो रखी गई हैं? चलिए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आज की हमारी पड़ताल इन मुख्य हिस्सों में बटी होगी। हम यूनियन की मांगों से शुरू करेंगे, फिर सैलरी, पेंशन और भत्तों में जो बड़े बदलाव सुझाए गए हैं उन्हें देखेंगे, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले यूनियन की बड़ी मांगों को समझते हैं। ये मेमोरेंडम असल में वेतन और दूसरे फायदों के लिए एक पूरी तरह से नया ढांचा तैयार करने की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कोशिश है। जी हाँ, पूरे 59 पॉइंट्स। मतलब आप सोच सकते हैं कि यूनियन ने कितनी गहराई से हर पहलू पर सोचा है। सैलरी स्ट्रक्चर से लेकर छुट्टियों और हेल्थ सुविधाओं तक सब कुछ इसमें शामिल है। ये एक बहुत बड़े और व्यापक बदलाव की मांग है। और इस पूरे दस्तावेज की भावना को शायद ये एक लाइन सबसे अच्छे से बताती है। ये मामला सिर्फ पैसों का या मांगों का नहीं है, बल्कि ये कर्मचारियों के अधिकारों और उनकी सोशल सिक्योरिटी की लड़ाई भी है, जैसा कि इस नारे से बिल्कुल साफ है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने सबका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा है। वो है सैलरी में प्रस्तावित बदलाव। और इसे वेतन क्रांति कहना सच में गलत नहीं होगा। तो देखिए, सबसे चौंकाने वाला प्रपोजल ये है न्यूनतम मूल वेतन को 18,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 69,000 रुपए करना। ये लगभग 283% की, मतलब सीधे सीधे करीब करीब 4 गुना की बढ़ोतरी है। हाँ, 69,000 रुपए। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो अगर मान लिया गया तो सैलरी के पूरे स्ट्रक्चर को, मतलब ऊपर से नीचे तक, पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इसका असर हर स्तर के कर्मचारी पर पड़ेगा। तो अब सवाल यह है कि ये इतना बड़ा जंप आखिर लगेगा कैसे? इसका जवाब है फिटमेंट फैक्टर में। ये समझिए कि एक मल्टीप्लायर है जिससे मौजूदा बेसिक पेपर लगाकर नया वेतन तय किया जाता है। और इस बार यूनियन ने एक बहुत बड़े फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है। तो जरा इस प्रपोजल के मेन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। फिटमेंट फैक्टर 3.83 का सुझाव है, जो 7वें वेतन आयोग के 2.57 से कहीं ज्यादा है। साथ ही सालाना इंक्रीमेंट को दोगुना करके 6% करने और 30 साल की सर्विस में कम से कम 5 प्रमोशन की गारंटी देने की भी मांग है। और ये सब 1 जनवरी 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है। सैलरी के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा और कह सकते हैं भावनात्मक मुद्दा है, वो है पेंशन का। ये मांग लाखों मौजूदा और भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की जिंदगी पर सीधा असर डालती है। यहाँ जो असली लड़ाई है वो है नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस के बीच। देखिए, एनपीएस मार्केट के उतार चढ़ाव पर आधारित हैं, जबकि ओपीएस में आखिरी सैलरी के आधार पर एक गारंटीड पेंशन मिलती है। और यही वजह है कि यूनियन जोर दे रही है कि 2004 के बाद भर्ती हुए सभी कर्मचारियों के लिए ओपीएस को वापस लाया जाए। लेकिन बात सिर्फ ओपीएस को वापस लाने तक ही सीमित नहीं है। इन प्रपोजल्स में पेंशन को आखिरी सैलरी का 67% करने, फैमिली पेंशन बढ़ाने और यहां तक कि सिविल कर्मचारियों के लिए भी 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने की बात है। इतना ही नहीं, पेंशनर्स को एचआरए और एलटीसी जैसे फायदे देने का भी सुझाव दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं भत्तों और दूसरी सुविधाओं की। इस मेमोरेंडम में सैलरी और पेंशन के अलावा कर्मचारियों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के अलाउंसेस में बड़े सुधार का प्रस्ताव है। देखिए, बढ़ते किराए और महंगाई को देखते हुए हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी का प्रपोजल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्स क्लास यानी मेट्रो शहरों के लिए इसे बेसिक पे का 40% तक करने की मांग है। ये एक बहुत बड़ी राहत हो सकती है। और ये एक बहुत बहुत जरूरी प्रपोजल है। अगर ड्यूटी के दौरान किसी कर्मचारी की जान चली जाती है तो उनके परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने की मांग की गई है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सामाजिक सुरक्षा होगी जो जोखिम भरे कामों में लगे हैं।
परिवार से जुड़े फायदों पर भी इस बार खास जोर है। मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव बढ़ाने से लेकर मेंस्ट्रुअल लीव और पेरेंटल केयर लीव जैसे काफ़ी प्रोग्रेसिव प्रपोजल्स भी शामिल हैं। और तो और बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलने वाले भत्ते में भी एक बड़ी बढ़ोतरी की मांग की गई है। इसके अलावा कर्मचारियों की ट्रैवल, हाउसिंग और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को और बेहतर बनाने के लिए भी कई अच्छे प्रस्ताव रखे गए हैं। एलटीसी के नियमों को और आसान बनाने, बिना ब्याज के हाउस बिल्डिंग और कंप्यूटर एडवांस देने और साथ ही बीमा कवर को भी काफ़ी बढ़ाने की मांग है। तो इन सारी मांगों को देखने और समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या होगा, इन प्रपोजल्स का भविष्य क्या है। तो देखिए, यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब अभी सिर्फ कर्मचारी यूनियन की तरफ से रखे गए प्रपोजल्स हैं। ये सरकार का फाइनल फैसला नहीं है। ये तो एक लंबी प्रोसेस की बस शुरुआत है, जिसमें अभी बहुत बातचीत और मोलभाव होगा। अब प्रोसेस ये होगा कि सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी। वो कमीशन इन सभी मांगों को देखेगा, परखेगा और फिर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। और हाँ, अंतिम फैसला तो केंद्र सरकार का ही होगा, जो देश की आर्थिक हालत को भी ध्यान में रखकर लिया जाएगा। और यहीं पे हम आज की ये चर्चा खत्म करते हैं एक बड़े सवाल के साथ। सरकार कर्मचारियों की इन बड़ी उम्मीदों और देश की वित्तीय सेहत के बीच एक बैलेंस कैसे बनाएगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में ऊंट किस करवट बैठता है।